2140 में महिलाएं प्रमुख लिंग बन चुकी है और समाज पर उनका नियंत्रण है। उनकी वजह से मानवता तेजी से प्रगति कर रही है। अनुशासन, शांति और महान तकनीकी उन्नति के साथ अब लोग शहरों में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने देहात में कॉलोनी बनाई है। यहाँ एक एआई नौकरानी सभी काम संभालती है, जैसे खाना बनाना, मालिक की सेहत की जांच करना और उनके लिए कपड़े तैयार करना। इस समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है और छोटी छोटी गलतियों जैसे कचरे को गलत डिब्बे में डालना पर केवल जुर्माना लगाया जाता है। इन सब बदलावों की वजह से अब औसत जीवनायु 150 साल हो गई है। यहाँ की मुद्रा सोशल पॉइंट्स है जो आज्ञाकारी होने पर मिलते हैं और गलतियां करने पर काट लिए जाते हैं। लोगों के पास गले लगाने के लिए भी खास ब्रेक होते हैं। इतिहास की अध्यापिका राधा अपनी कक्षा को बताती है कि जब पुरुषों का समाज पर प्रभुत्व था तब उन्होंने केवल नफरत और हिंसा फैलाई, जिससे युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हुईं। फिर 2030 में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संघर्ष के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने एक वायरस बनाया था जो अमेरिकी सेना के सभी पुरुषों को मारने के लिए था। लेकिन वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और अंततः 99% पुरुष आबादी खत्म हो गई। तब औरतों ने समाज की बागडोर संभाली और पुरुषों द्वारा किए गए नुकसान को उलट दिया, जिससे पृथ्वी रहने के लिए बेहतर जगह बन गई। आजकल पुरुष शिशु बहुत ही दुर्लभ पैदा होते हैं और जब कोई पैदा होता है तो उसे स्लम्स, झुग्गियों में भेज दिया जाता है। पुरुष आबादी को गंदा, हिंसक और केवल संभोग में रुचि रखने वाला मानकर बंदर जैसा समझा जाता है। उनकी उम्र भी केवल लगभग 30 साल होती है। मीला छात्रा को स्लम्स के बारे में जिज्ञासा होती है तो राधा लड़कियों को क्लास ट्रिप पर ले जाती है। स्लम्स दरअसल पुराने शहर होते हैं जहां बहुत आदिम तकनीक और केवल बुनियादी सुविधाएं होती है। वहीं जेरा नाम का लड़का रहता है जो किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेताब है। स्लम्स का नेता बैरोन है जो औरतों के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है और पुरुषों को भाषण देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। इसी दौरान राधा और उसकी कक्षा वहां पहुंचती है। पुरुषों को गुस्सा आता है कि उन्हें चिड़ियाघर के जानवरों जैसा दिखाया जा रहा है। एक आदमी मजाक में पैंट उतार देता है, लेकिन एक लड़की इसे अभिवादन समझकर अपनी स्कर्ट उठा लेती है। पुरुष उत्तेजित होने लगते हैं तो राधा तुरंत लड़कियों को बस की ओर भेज देती है। तभी उसे पता चलता है कि मीला गुम है। राधा उसे ढूंढने जाती है और देखती है कि मीला एक बतख को घूर रही है, क्योंकि उसने पहले कभी जानवर नहीं देखा था। कॉलोनी में जानवर वर्जित है। अचानक जेरा आकर उस बतख को मार देता है। लड़कियां चीखती है और जैसे ही पास के आदमी का ध्यान उनकी ओर जाता है, जेरा उन्हें छिपा देता है। जब आदमी चला जाता है तो जेरा अचानक राधा को चूम लेता है। राधा घबराकर अपनी इमरजेंसी सीटी बजा देती है। आवाज से जेरा का सिर दर्द करने लगता है और बाकी पुरुष उन्हें ढूंढ लेते हैं। दोनों को पकड़कर बैरोन के सामने लाया जाता है। बैरोन एक थप्पड़ प्रतियोगिता रखता है और विजेता को औरतों के साथ सोने का मौका मिलेगा। जेरा उन्हें बचाने के लिए प्रतियोगिता में उतरता है, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी एक विशालकाय आदमी होता है। जेरा का थप्पड़ बहुत कमजोर होता है, जिससे प्रतिद्वंदी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब वह हमला करता है तो जेरा तेजी से बच जाता है और गलती से बैरोन ही गिरकर बेहोश हो जाता है। इस अफरातफरी में राधा और मीला बस तक भाग निकलती है। बस का फोर्स फील्ड पुरुषों को रोक देता है और लड़कियां सुरक्षित निकल जाती है। जेरा भी भाग जाता है क्योंकि बैरोन के आदमी उसे दंड देना चाहते हैं। कुछ समय बाद एक बस स्लम से बैटरियां लेने आती है और जेरा चुपके से बैरल में छिपकर उसमें घुस जाता है। बस का मालिक यूली है जो एक सीट कीपर है, यानी उन गिने चुने पुरुषों में से एक जिन्हें औरतों को गर्भवती करने की अनुमति होती है। बस ऑटो पायलट पर है और रुक नहीं सकती, तो यूली कहता है कि कॉलोनी पहुंचने पर जेरा को उतार देगा। गपशप के दौरान यूली जेरा की शराब पीकर इतना नशे में हो जाता है कि चलते बस से कूदकर जंगल में गिर जाता है। जेरा मौका देखकर यूली की यूनिफॉर्म पहन लेता है और खुद को नया सीट कीपर बताकर कॉलोनी टू हिल्स में घुस जाता है। अंदर पहुंचकर उसे देखकर कई लड़कियां खुश होती है। उस रात लाइव टीवी पर जेरा पवित्र सेब काटकर खाता है और शपथ लेता है कि वह स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चों को जन्म देगा। फिर उसे प्रजनन कक्ष रिप्रोडक्शन चेंबर में ले जाया जाता है। वह वहां एक औरत से मिलता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसकी निराशा और बढ़ जाती है जब अचानक एक पाइप उसके गुप्तांग से जोड़ दिया जाता है और उसका बीज निकाला जाने लगता है। खुद को ध्यान भटकाने के लिए वह राधा को याद करता है। उधर राधा भी खिलौने का इस्तेमाल करते हुए जेरा के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन जेरा को प्रजनन आधार पर ले जाया जाता है, जहां सीट कीपर्स की सेवा सुंदर महिलाएं करती है, अच्छा खाना, मालिश वगैरह। इतनी देखभाल से जेरा उत्तेजित हो जाता है और राहत के लिए बाथरूम चला जाता है, लेकिन ऐसा करते ही अलार्म बज उठता है क्योंकि कॉलोनी में हस्तमैथुन और संभोग दोनों ही अवैध है। इसी बीच राधा और उसका परिवार अदालत में होता है क्योंकि मीला ने अधिकारियों को ट्रिप की सारी बातें बता दी है। अब यह तय होना है कि राधा और मीला दोषी है या नहीं। राधा घबराकर अपनी सहेली एया को किस्से के बारे में बताती है। एया उसे भरोसा दिलाती है कि कोई नहीं जानेगा। मीला की माँ वीरा सारा दोष राधा पर डालने की कोशिश करती है तो राधा जवाब में यह साबित कर देती है कि स्लम्स जाने का सुझाव मीला का ही था। वह अपनी एआई की रिकॉर्डिंग दिखाती है, लेकिन यह गलती साबित होती है। दोनों औरतें जीत ही जाती, तभी एया सबके सामने राधा के किस का राज खोल देती है। औरतें घृणा से भर जाती है और राधा को 80 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा दी जाती है, जबकि एया को 20 सोशल पॉइंट्स इनाम मिलता है। उधर यूली स्लम्स में पहुंचकर जेरा के दादाजी से मदद लेता है। वह उसे अपनी पहचान छुपाने की सलाह देते हैं। फिर यूली की मुलाकात बैरोन से होती है जो तुरंत समझ जाता है कि यूली कुछ छिपा रहा है और उसका एक उंगली तोड़ देता है। बैरोन उसकी पैंट भी मांगता है और जब वह उतारता है तो सब लोग उसके आकार से हैरान रह जाते हैं। अब बैरोन स्लम्स का दूसरा सबसे बड़ा आदमी कहलाता है। बाद में बाल कटवाने के बाद यूली के पास एक महिला आती है जो स्लम्स की कुछ गिनी चुनी औरतों में से है और उसकी उंगली ठीक करने की पेशकश करती है, लेकिन बैरोन जलन में आकर कहता है कि उसकी देखभाल सिर्फ वही करेगा।
को कहता है कि यूली उसकी पत्नी छीनना चाहता है। दैत्य गुस्से में यूली को थप्पड़ लड़ाई के लिए ललकारता है। सभी स्थानीय लोग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। लड़ाई की शुरुआत दैत्य एक जबरदस्त थप्पड़ से करता है जिससे यूली नीचे गिर जाता है, लेकिन सबको चौंकाते हुए यूली तुरंत उठ खड़ा होता है। फिर यूली दैत्य को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब नियम के अनुसार यूली को दैत्य की पत्नी के साथ सोने का अधिकार मिल जाता है। कॉलोनी में सीड कीपर्स को सैर पर ले जाया जाता है और उन्हें सभी नियम बताए जाते हैं, जैसे कि पादने के लिए भी अनुमति मांगनी होगी और इसके लिए खास कैप्सूल में जाना होगा। आखिर में वे ग्रेटा थुनबर्ग की मूर्ति तक पहुंचते हैं जिसे यहाँ देवी माना जाता है। जब सब प्रार्थना में व्यस्त होते हैं तो जेरा नियमों से परेशान होकर कुछ लड़कों को मौजमस्ती के लिए मनाता है। वहाँ पास में ही समुद्र का रास्ता है तो सब दौड़कर मछलियां पकड़ने पहुंच जाते हैं। उसी समय बाकी लोग नोटिस करते हैं कि जेरा की टांगे शेव नहीं की हुई है और उसके पास एक लाइटर भी है। दोनों ही चीजें वर्जित है, लेकिन उसकी असली पहचान पर शक करने के बजाय वे इसे विद्रोही अंदाज मानकर प्रभावित हो जाते हैं। सब लोग पानी में बहुत मजे करते हैं और मछली पकाकर आग पर भूनते हैं, लेकिन धुएं से फायर अलार्म बज जाता है और ऊपर नकली बादल बनकर बारिश होने लगती है। वापस लौटने पर उन्हें बताया जाता है कि सजा के तौर पर उन्हें पितृसत्ता संग्रहालय ले जाया जाएगा ताकि उनकी दोबारा शिक्षा हो सके। बाद में जेरा कॉकटेल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ की हरकत से स्वानंद अलार्म बज जाता है। वह दूसरे हाथ से कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता और उसे समझ आता है कि यह सब उनकी अंगूठी पर रही है जो हर मूवमेंट रिकॉर्ड करती है। अब वह और बाकी लोग समझ जाते हैं कि इसको धोखा देकर वे निजी तौर पर मजे कर सकते हैं। अगले दिन जेरा मसाज ले रहा होता है, तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी देखभाल करने वाली और कोई नहीं बल्कि राधा है जिसे सजा के रूप में यहाँ भेजा गया है। चौंक कर जेरा चोट का बहाना करता है और तुरंत उसे वहां से ले जाया जाता है। बाद में जेरा का विद्रोही समूह पितृसत्ता संग्रहालय ले जाया जाता है। वहां उन्हें कई प्रस्तुतियां दिखाई जाती है जिनमें सिखाया जाता है कि औरतें ही श्रेष्ठ जाति है, पुरुषों को हमेशा दबाया जाना चाहिए और संभोग गंदा काम है। जब ये सब इंडोक्ट्रिनेशन मस्तिष्क धुलाई चल रही होती है तब राधा और उसकी दादी जोया दूर से जेरा को देखकर हंसती है। जोया कहती है कि जेरा प्यारा है और राधा से कहती है कि उसकी पहचान छुपाए रखे। बेस पर लौटने पर जेरा अपने साथियों को सिखाता है कि ये सब झूठ है और चाहत महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। उनमें से एक आदमी ज्यादा ही उत्तेजित होकर राधा से कपड़े उतारने को कह देता है, लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले जेरा बीच में आकर उसे भगा देता है। राधा शुक्रगुजार होती है, लेकिन फिर भी कहती है कि जेरा को शहर छोड़ देना चाहिए वरना वह उसका भेद खोल देगी। स्लम्स में यूली बहुत लोकप्रिय हो चुका है। अपना असर घटता देख बैरोन अपने दाएं हाथ क्रिसा और कई आदमियों को आदेश देता है कि यूली को मार डालो। वे उसे सामान ढूंढने के बहाने बुलाते हैं, लेकिन यूली सबको प्रभावित करता है और ढेर सारा खाना ढूंढ लाता है। क्रिसा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। तभी एक दुश्मन गिरोह स्क्विरल्स आ जाता है, लेकिन यूली उन्हें डराकर भगा देता है। सब और भी प्रभावित हो जाते हैं और तय करते हैं कि यूली को नहीं मारेंगे। इस बीच यह भी सामने आता है कि बैरोन का वीरा मीला की मां के साथ गुप्त संबंध चल रहा है। रात बिताने के बाद वीरा नए सीड कीपर्स की प्रोफाइल देखती है और समझ जाती है कि असली यूली की जगह एक बंदर रख दिया गया है। वह तुरंत अलार्म बजा देती है और जेरा घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉर्डर पर अदृश्य दीवार उसे रोक लेती है और उसे छिपना पड़ता है। भागते भागते जेरा राधा से मिलता है और उससे मदद मांगता है, उन मौकों के बदले जब उसने उसे बचाया था। इसी बीच पुलिस भी आ पहुंचती है तो राधा जेरा के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें एया देख लेती है। स्लम्स में बैरोन को पता चलता है कि यूली अभी भी जिंदा है। वह अपने आदमियों से जवाब मांगता है, लेकिन क्रिसा कहता है कि यूली ने कई जानें बचाई है और लोग उसे चाहते हैं। यूली सुझाव देता है कि अब स्लम्स में भी लोकतंत्र होना चाहिए। बैरोन सत्ता छोड़ने से मना कर देता है तो यूली सभी लोगों को इकट्ठा कर देता है और दंगे की तरह आवाज उठाता है। घबराकर बैरोन वीरा से सलाह लेता है। वीरा कहती है कि उसे लोगों को अपने नियमों से खिलाना चाहिए। आखिरकार बैरोन चुनाव की घोषणा करता है, लेकिन गुप्त रूप से वह क्रिसा को भी खड़ा करता है ताकि वोट बंट जाए और यूली हार जाए। रात को सब लोग वोट डालते हैं एक टॉयलेट में। बैरोन खुद उसमें पेशाब करके नतीजे बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चाल उल्टी पड़ती है। नतीजों में बैरोन को केवल उसका अपना वोट मिलता है, जबकि क्रिसा 18 वोट से जीत जाता है। यूली को सिर्फ 16 वोट मिलते हैं क्योंकि लोग अब भी बाहरी पर भरोसा नहीं करते। निजी तौर पर क्रिसा मान जाता है कि वह बैरोन की कठपुतली रहेगा। राधा और जेरा अब जोया के घर छिपे होते हैं। जब वीरा की सहायक तलाशी लेने आती है तो जोया उन्हें अपनी अवैध बिल्ली के साथ अलमारी में छिपा देती है, लेकिन बिल्ली की छींक से राज खुल जाता है। पकड़े जाने से पहले जोया सहायक को सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। फिर जोया अपनी पुरानी बाइक निकालती है और कहती है कि जेरा उसी से बॉर्डर पार करे क्योंकि केवल 80 किलोमीटर पर आवर से तेज चलने वाली चीजें दीवार पार कर सकती है। तभी राधा की मां एलेना उन्हें पकड़ लेती है तो जोया उसे जमीन पर पटक देती है ताकि राधा और जेरा भाग सकें। दोनों बाइक पर सवार होकर बॉर्डर की ओर दौड़ते हैं और तेजी से चलाकर दीवार पार कर जाते हैं। टक्कर से बाइक टूट जाती है और उनके कपड़े भी फट जाते हैं, लेकिन वे साथ में नए कपड़े लाए होते हैं। फिर वे जंगल में आग जलाकर रात बिताते हैं। सुबह जेरा गिलहरी पकड़कर भूनता है, लेकिन राधा शाकाहारी रही है और भुना हुआ जानवर देखकर चीख पड़ती है। उसकी आवाज पास के पुरुषों का ध्यान खींच लेती है और वे धनुष बाण लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते राधा एक गिरे हुए पेड़ से टकराकर गिर जाती है और उसका पैर चोटिल हो जाता है। इस वजह से पुरुष उन्हें पकड़ लेते हैं और स्लम्स ले जाते हैं। वहां बैरोन राधा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जेरा उसे रोक देता है। बाकी पुरुष भी राधा को चाहते हैं तो क्रिसा थप्पड़ प्रतियोगिता आयोजित करता है और विजेता को राधा मिलेगी।
बाद में बैरोन वीरा से झूठ बोलता है कि उसने भगोड़ों को नहीं देखा। कुछ समय बाद यूली राधा से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि स्लम्स अच्छे हैं, लेकिन राधा टू हिल्स की सुविधाओं के बारे में बताकर यूली का मन बदल देती है। दोनों गले मिलते हैं और तय करते हैं कि सबके सो जाने के बाद भाग जाएंगे। बाहर क्रिसा सबको नया संविधान पास कराने के लिए वोट कराता है। वह सिर्फ अच्छे हिस्से पढ़कर सुनाता है और वह धारा छुपा देता है जिसमें लिखा है कि 2 हफ्तों बाद सत्ता बैरोन को मिल जाएगी। सब लोग उत्साहित होकर संविधान पास कर देते हैं बिना सच जाने। आधी रात को यूली और राधा मिलते हैं और इंतजार करते हैं कि सब सो जाए। यूली राधा को एक पे देता है जिससे वह चक्कराने लगती है। वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और सच बताता है कि वह असल में भागना नहीं चाहता। तभी जेरा वहां पहुंचता है और देखता है कि राधा अब उसके साथ